याद है आपको जब पुराने अरमान और रूही रिप्लेस हुए थे तो ये रिश्ता के सेट से एक उड़ती उड़ती अफवाह आई थी कि भैया प्रोड्यूसर्स ने एक नया क्लॉज डाल दिया है सभी एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट में कि आप डेट नहीं कर सकते एक दूसरे को एंड न जाने क्या क्या। तो भैया अफवाहों का बाजार तो गर्म ही रहता है। हमने सोचा कि अफवाहें छोड़िए पुष्टि की जाए खबरों की। तो सास बहू और साजिश की टीम से सुशीला जो है वो पहुंची राजन शाही से मिलने और ढेर सारे खुलासे हुए इस बहुत ही बेबाक इंटरव्यू में। एक्टर्स डेट नहीं कर सकते, एक्टर्स को प्यार नहीं हो सकता, ये कोई वो रूल है क्या? ये कोई अपना वो चल रहा है क्या? डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? मुझे दिखा दो मेरे कोई कॉन्ट्रैक्ट में तो मैं नाम चेंज कर दूंगा। कोई मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा है क्या? यू कैन नॉट डेट और यू कैन नॉट लव ईच अदर और यू कैन नॉट फॉल इन लव। पर्सनल लाइफ होती है। आप सेट पे जब एंटर करते हो, सेट से जब बाहर निकलते हो तो उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है। उसके बाद आप जो भी करना है, कैसे भी रहना है, क्या करना है, अप टू यू, बट उस पर काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल रहने का मतलब ये नहीं कि रिश्ता मत रखिए, आपके रिलेशनशिप और जो आप फेज में गो थ्रू करें उस पर यूनिट को तकलीफ ना हो। आज होगा एक बहुत बड़ा खुलासा। बेतुके इल्जामों का जवाब देने के लिए वो खुद हाजिर हो गए हैं। क्या हकीकत है, क्या फसाना है, इसकी पूरी तहकीकात होगी। तीखे सवालों का जवाब देंगे प्रोड्यूसर राजन शाही। देखिए, एक तो मैंने सबसे पहले ये आप बोल दीजिए फर्स्ट टाइम मेरा रिएक्शन, क्योंकि जब भी वो इंसिडेंट हुआ, वो दो एक्टर्स को और टैलेंट को सेट से बाहर जाने के लिए बोला था, वो हमारा प्रेस रिलीज़ आया था ऑफिशियल, जिसमें सब कुछ कह दिया गया था। अगर जो समझना चाहता उसमें सब कुछ लिख दिया था, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं कुरेद के बात करूं। बट उसके बाद बहुत सारी स्पेकुलेशंस आने लग गए, स्पेशली जो मैं रिसेंटली देख रहा हूँ कि डेट नहीं कर सकते, प्यार नहीं कर सकते सेट पे, ये जो आ रहा है। तो इसको जो लोग जानते हैं कि ये ट्रू नहीं है, जो मीडिया जानती है ये ट्रू नहीं है, उनको पता चल चुका है, वेरीफाई हो चुका है, फिर भी वो लोगों से पूछते जा रहे हैं कि अच्छा ये क्लॉज है फॉर वट एवर, आई मीन फॉर देयर न्यूज़। तो तब मैंने डिसाइड किया कि जब ये बात आई ना कि चलो वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में इट्स ओपन, ब्लैक एंड वाइट है, बट ये जो डेटिंग के बारे में बात हो रही है, तब मुझे लगा कि जो लोग जानते हैं वो भी बार बार अगर जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं तो फिर मुझे क्लियरली अपने आप क्लियर करना चाहिए। नो बट बेटर प्लेटफॉर्म एंड पीपल हु माई ट्रस्ट इज सास बहू साजिश। रातों रात सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि दो कलाकारों को इस शो से निकाल दिया गया। ये खबर पूरे इंडस्ट्री में आग की तरफ फैल गई। इसी के साथ साथ एक खबर और फैली, नो डेटिंग क्लॉज की खबर। इस पूरे मुद्दे पर राजन शाही ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सबसे बेवकूफ़ ही सोच सकता है ऐसा क्लॉज। ये स्टूपिड क्लॉज है, दिस हैज़ नो मीनिंग एंड इट इज़ वेरी वेरी स्टूपिड। मतलब एक ही एक्टर्स डेट नहीं कर सकते, एक्टर्स को प्यार नहीं हो सकता, ये कोई वो रूल है क्या? ये कोई अपना वो चल रहा है क्या? डिक्टेटरशिप चल रही है क्या? अरे एक सेट के अंदर, एक एनवायरनमेंट में बहुत खूबसूरत लोग मिलते हैं, और मेरे सेट में तो खासकर आप देखेंगे रिश्ता में भी कितने लोग मिले, उनकी शादी हुई, उनका रिलेशनशिप हुआ, शादी हुई। आई थिंक लता, संजीव और बहुत सारे लोग, मेरे सेट पे धीरज धूपर और विनी मिले, उनकी शादी हुई। इतने सारे मैं एग्जांपल दूंगा ना। सो मेरा मानना एज अ पर्सन है और मेरे कंपनी का कि प्यार, मोहब्बत, इश्क, लगाव एक बहुत नेचुरल चीज़ है और होनी चाहिए। मेरा खाली दूसरा ही एक रीजनिंग होता है कि आप प्लीज़ अपने रिश्ते निभाइए, एंड बहुत ज़रूरी है कि इफ़ यू फॉल इन लव, ब्यूटीफुल, आई मीन आई एम द फर्स्ट वन जो उनकी तारीफ़ और कंग्रेचुलेट करेगा। बट सेट पे कोई भी एक वर्किंग एटमॉस्फेयर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई एविएशन हो, चाहे वो ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, पर्सनल लाइफ होती है। आप सेट पे जब एंटर करते हो, सेट से जब बाहर निकलते हो, तो उसके बाद आपकी पर्सनल लाइफ शुरू होती है। उसके बाद आप जो भी करना है, कैसे भी रहना है, क्या करना है, अप टू यू, बट उस पर काम पे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रोड्यूसर के लिए ये आसान नहीं होता है।
इतने बड़े शो से रातों रात एक्टर को टर्मिनेट कर देना। अब ये फैसला लेना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला गया तब ये फैसला लेना ही पड़ा अपनी पूरी टीम के लिए। वी शुड ऑलवेज गो पॉजिटिवली। आउटडोर पे गए और आउटडोर पे ही एक इंसिडेंट हुआ जहां उस एक्टर ने बदतमीजी करी यूनिट के साथ। हम थे वहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा वो एटीट्यूड और बात करने का तरीका, ऐसा रिश्ता का ना एक टेक्सचर होता है, एक तरीका होता है, एक ह्यूमिलिटी होता है। फिर मैंने रात को बैठ के, जब ये 2-3 इंसिडेंट हुए, तो मैंने रात को बैठ के सारे एक्टर, अनीता जी सब थे, 3 घंटा सबको समझाया, ये करा वो करा ऐसा करा कि भैया ऐसे है, कितनी मेहनत करनी है, ये करना है, एटीट्यूड क्यों। हम आपको पहले दिन स्टार क्या समझ रहे, आपसे पहले बड़े स्टार आए चले गए, फिर और बड़े स्टार आए चले गए, तो कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यू नो, इवन प्रोड्यूसर इज नॉट बिगर देन द शो। चैनल और मेरी उस दिन बात हुई, चैनल ने बोले बड़ा चेंज कर दो इसको दरी, यू नो चेंज कर दो भाई, अभी आउटडोर है, 6 दिन ही किया है तो बाद में इशू नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा सा गड़बड़ एटीट्यूड लग रहा था। बट नेक्स्ट डे फिर मैंने जब बात करी तो लगा कि हाँ ठीक है, चलो ऐसे अभी ये आए हैं, अभी क्यों नेगेटिविटी लेके आए हैं, तो हमने बात करी। बट कटिंग द होल स्टोरी शॉर्ट, सुशीला, वो एटीट्यूड जो चेंज होता गया ना, कि आप पहले एक्टर की तरफ एक मेहनत नहीं करते। आज भी जब मैं जाता हूँ सेट्स पर, सीनियर एक्टर्स देखता हूँ काम करते हुए, आई कैन सी अनीता जी, श्रुति स्क्रिप्ट लेके बैठे हुए हैं, सिद्धार्थ वासुदेव, संदीप रजोड़ा, आप देखो सिकंदर, सीनियर एक्टर्स ना इतनी ह्यूमिलिटी रखते हैं। आज भी जाओ अनुपमा के सेट पे तो रूपाली स्क्रिप्ट कर रही होगी, सुधांशु स्क्रिप्ट पे बैठा होगा, डिस्कशन चल रही होगी, तो वो ह्यूमिलिटी टूवर्ड्स वर्क जो होता है ना, आप कितने बड़े एक्टर हो या न्यू कमर हो ना, वो जो प्यार काम से, वो जो डर है जब आप सेट पे आते हो कि मेरा शॉट कैसा होगा, वो डर नहीं होता था। सबसे पहले स्टार एटीट्यूड, मैं स्टार हूँ, सब मुझे स्टार बोले। और मेरा मानना ये है, कोई भी रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकते, यू कैन डिमांड रिस्पेक्ट, यू हैव टू कमांड रिस्पेक्ट, कि मैं खुद खड़े हो जाओ जब आप आओ। यू नो, सबकी अपनी, सब कोई परफेक्ट नहीं है, सबकी कुछ गलती है। तो मैं बहुत मार्जिन दिया, यू नो, बहुत मैंने मार्जिन दिया, कि सुना एक्टरों से, सीनियर एक्टरों से सुना, करा, मैं चुप रहा, ऐसे चलो समझाओ, करो। बट एक वक्त ऐसा है जब समझ आया कि ये जो है ना, ये एक डीएनए प्रॉब्लम है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है जो चेंज नहीं होने वाला। आदमी अपना नेचर कुछ वक्त लिए चेंज कर सकता है, होता है ना, कभी कभी एकदम से कैमरा आता है, लोग आते तो आप हम्बल रहते हो, ये करते हो, बट अल्टीमेटली जैसे आपको स्टेज मिलेगा आपका एटीट्यूड ख़राब होगा। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद मैंने ये चीज़ समझ ली थी कि ये चेंज नहीं होने वाला। ये रोज़ ब रोज़ फिर वो टेंट्रम होगा कि ड्रेस वाले पीछे भाग रहे होंगे, कॉस्ट्यूम वाले भाग रहे होंगे, बाकी आर्टिस्ट परेशान हो रहे होंगे, आस्ते आस्ते जो होना शुरू हो गए थे। और एक आदमी के मन में आ गया, क्योंकि मैं लीड हूँ तो मैं सेट को कंट्रोल करूँगा। अब भाई रिश्ता में तो ऐसे होगा नहीं। अनफॉर्चुनेटली पहली बार ऐसा हुआ कि हमने वो ज़्यादा क्रॉस चेक नहीं किया, यू नो, और वो जल्दबाजी, आउटडोर था, 3 दिन में चले गए, और फिर ये नाटक भी शुरू हो गए वहाँ पे। फिर जैसे वो शेड्यूल पहला ख़त्म हुआ तो एक और चैनल की बहुत बड़ी हेड है, मतलब वो चैनल में बहुत बड़ी पोजीशन पे, तो वो मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला राजन तुम्हारा प्रोमो देखा, बहुत कमाल है, बट यार तुमने गलती कर ली, तुम्हें प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये पर्सन ना इज़ नॉट अ गुड पर्सन, बट अभी प्रोमो आ गया, मे बी पीपल चेंज होते हैं। तो वहाँ मुझे झटका ऐसा, चलो ठीक है यार, हर इंसान गलती, हम भी गलती करते हैं लाइफ में, बट लोग होते हैं जो बोलते हैं चलो आगे बढ़ो यार, हो गया। फिर मुझे एक प्रोडक्शन हाउस से फ़ोन आया बाद में, अरे हमारे सेट पे तो ये इश्यूज़ हुए थे, ऐसा हुआ था। फिर मेरा असिस्टेंट था बहुत सालों से, मतलब अभी तो टॉप डायरेक्टर है वो, उसने मुझे बोला आके, सर एक दिन आया था मिलने के लिए, मेरा 10 साल से असिस्टेंट था, सर आपने गलती कर दी, ऐसे संसार को कैसे साइन कर दिया। मैंने बोला ठीक है यार, अभी जजमेंटल नहीं होते, बिकॉज यू नो होता है, ठीक है, मे बी, फिर भी हमने कंडीशनिंग करी, समझाने की कोशिश। फिर मैंने रियलाइज़ करा कि ये कभी नहीं होने वाला, and that is one reason then I decided on one particular day, because of some incident a day or two back, I said जो भी है, but I will not work, DKP will not work with this actor. राजन शाही छोटे पर्दे का बहुत बड़ा नाम है। छोटे पर्दे की दुनिया में उन्हें 35 साल हो गए हैं। और बात करें इस सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की, तो ये शो उनके दिल के काफी करीब है। हिना खान से लेकर करण मेहरा तक, शिवांगी जोशी से लेकर मोहसिन खान तक, हर्षद चोपड़ा से लेकर प्रणाली राठौड़ तक, ये सभी कलाकार इस शो का हिस्सा रही हैं।
रिस्क तो हर शो में है, और रिस्क तो आई थिंक रिश्ता का दूसरा नाम ही रिस्क है। ये रिस्क क्या कहलाता है, बिकॉज रिस्क तो हमेशा रहा है। सुशीला, आपने खुद देखा है कि शुरू से जब हिना करन थे, उनके जाने के बाद लगा था कि यार अब क्या होगा, फिर अपने मोहसिन और शिवानगी आए, फिर उन्होंने कैसे पिलर्स बने, मोहसिन शिवानगी के बाद हर्षद और प्रणाली आए, तो फिर वो कैसे हुआ, और ये चौथी पीढ़ी आई। बट येस, बहुत बड़ा रिस्क होता है, बिकॉज हमेशा मैं कहता हूँ जो 15 साल पुराने शोज़ होते हैं तो वो कंसिस्टेंटली टॉप पे नहीं रहते कि नंबर 1, बट टॉप 4-5 पे भी रहना, टॉप 3 पे भी रहना बहुत बड़ी बात है 15 साल के बाद। इस शहजादा और प्रतीक्षा को सेट पर अफेयर के चलते ही टर्मिनेट कर दिया गया। जब इस मसले पर हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे किसी भी शो के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कोई क्लॉज है ही नहीं। लेकिन हाँ, जब हम प्रोफेशनल होते हैं तो काम के वक्त काम होना चाहिए। अब प्रॉब्लम किसे नहीं आती है, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलकर निकाला जाता है। कोशिश भी बहुत की गई, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई तो प्रोड्यूसर को कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जिससे पूरे यूनिट का सम्मान हो। उस जमाने में ज्यादा था। उस जमाने में क्या था, क्योंकि अभी ना स्टेक्स हाई हो गए, 7 टाइम्स इन द वीक, कंटेंट स्ट्रॉन्ग हो गया, स्टार सिस्टम थोड़ा कम हो गया है। फिर लास्ट फ्यू इयर्स में स्टार्स सिस्टम थोड़ा कम हो गया है, कंटेंट चल रहा है। उस वक्त मैंने ऐसा डिसीजन लिया था, मुझको बोला गया था चैनल से कि हम ये शो बंद कर देंगे अगर ये लीड नहीं रहेगी, व्हाटएवर आपको कहानी पता है। मैंने चेंज कर दिया, ऐसे बोलो अभी मुझे रखो, शो बंद कर दो, और 1 महीने में शो 3.1.9 से 3.5 हो गया था। उस वक्त हर प्रोड्यूसर, हर चैनल ने फ़ोन कर बोला था थैंक यू, एक हमें राह दिखा। ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर्स भी रॉन्ग नहीं होते, तो ऐसा नहीं कि मैं खाली एक्टर्स को टारगेट करता हूँ या वो करता हूँ, डायरेक्टर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स भी रॉन्ग हो सकते हैं, हर डिपार्टमेंट। बट फिर वो जो एक कंट्रोल सिस्टम आ गया था ना कि बस एक्टर को लो तो उससे टीआरपी आएगी, एक्टर्स लो तो, और अब जो फेज़ आ गया कि एक्टर्स है तो उसकी फ़ैन फॉलोइंग है तो पंगा मत लो, नहीं तो फ़ैन आपकी बैंड बजाने वाले हैं, तो ये मत करो तो वो मत करो, और उनके इंस्टाग्राम में लाइकिंग और फॉलोअर्स कितने होते हैं, क्या वो, मैं तो अभी हट गया हूँ 6 महीने से इस पर, क्या होता है ना फॉलोअर्स, उसके वजह से ये करो। आपने अगर सच भी बोल दिया एक्टर के बारे में तो सारे फैंस अपनी पूरे ने बोला भैया सब सर आंखों पे मुझे एपिसोड देना है, मुझे अपने रिजल्ट देखने। आप एक आदमी को आज अच्छा बोलते फिर बुरा बोलते हो, चैप्टर क्लोज। एकता जी से कुछ कम्युनिकेशन हो रही थी तो एकता जी ने बोला कि मैंने बताया कि मैंने ऐसा ऐसा स्टेप लिया है, तो बोले राजन वेरी गुड, दिस इज़ गुड डिसीजन, अ गुड लीडर डिसीजन, एंड ऑब्वियसली वी रियली मस्ट हैव बीन अ थिंग। तो मैंने बोला एकता जी आप मेरी इंस्पिरेशन है, मैसेजिंग में बात हुई थी, ऐसे आप मेरी इंस्पिरेशन है, बिकॉज मैंने आपको हमेशा देखा कि यू आर अ नो नॉनसेंस प्रोड्यूसर, कि आप शो के लिए बहुत कुछ करती हैं। आप यू हैव इन्वेंटेड द टेलीविजन इंडस्ट्री, जो हम टेलीविजन इंडस्ट्री आज देख रहे हैं पूरी, उसकी जो पूरी जो रचाया है पूरा ये फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू से, एकता जी, शी इज़ द पिलर ऑफ द टीवी इंडस्ट्री. So I said, you are my inspiration, and I've learned this thing that I have a no nonsense after a certain extent, and really it's your teachings and everything. And then she sent a very sweet message that I really support, and all producers, everybody, I'm telling you, मुझे maximum जो support मिला वो actors fraternity से मिला. मेरे बाद जीत है casting director से पूछ लो. हमारे सभी सवालों का जवाब दिल खोल कर दिया प्रोड्यूसर राजन शाही ने एकदम बेबाकी से. वो अच्छी तरीके से अपने काम को निभाना जानते हैं. शायद यही वजह है कि 35 साल से वो इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं. सुशीला उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, मुंबई. एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे.